हेलो। ताबिश, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मीना, कैसे? बैठे बैठे। ओ हाँ भाई। जय साहब, वो एक मसला हो गया। वो अब क्या मसला हो गया है? क्या हुआ? अब इसकी बीवी भाग गई है। हैं? हम यहाँ सारे इंतजामात करके बैठे और वो उसे ढूंढता फिर रहा है। यहाँ निकाह करने तो आ जाए। बीवी कैसे चली गई उसकी? ये कहें कि बीवी को बेशक बाद में ढूंढ ले, उसकी बीवी सुबह से गायब है। अब मैंने पता करवाया है। ठहर, फिर मैं हेलो। ताबिश साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अब वो आप ही का इंतजार हो रहा है। तो पता चला कि भाभी कहीं चली गई। आप कहाँ हैं इस वक्त? चौधरी साहब, आपकी मदद की जरूरत है। गौहर की तरफ। क्या हम कहीं और मिल सकते हैं? हाँ हाँ, आप मेरे दफ्तर आ जाएं, मैं भी पहुंच रहा हूँ। आए, वहीं मुलाकात हो जाएगी। जी ठीक है। वो पता नहीं कौन मसला हो गया। मसला वही है चौधरी साहब, मुझे बुलाया है मिलने को, अब देखता हूँ जाकर क्या हुआ है। अब उसकी बीवी रूठ के चली गई है। बीवी के रूठने की वजह से कम नाज से शादी तो ना कैंसिल करे। नहीं होती कैंसिल शादी, इसका भी निकल ही आएगा। हर बात का हल होता है। क्या नवा कटा खुल गया अब। साईं, कैसे हो? जन्नत में उनको आला मकाम मिलेगा। साईं, कैसे हो? जन्नत में उनको आला मकाम मिलेगा इंशाअल्लाह। आमीन। और वो शख्स कौन था साईं? शराबी था, हमारा जज्बाती बच्चा था। अब हुनैन भाई को तो जानते हैं, नशई ने हमला कर दिया था, उस झगड़ा हो गया होगा। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत मुश्किल वक्त है। आप पे क्या क़यामत टूटी है, प्यारा बच्चा था। सही कह रहे हैं आप। लेकिन साईं, ये मेरी जगह नहीं है कहने की कि आपके भाई की औलाद इस जायदाद की वारिस बनेगी। हम हमेशा समझते थे, मगर अब वो तो क्या मतलब? क्या मेरी औलाद जवार शाह भाई की औलाद नहीं है क्या? इन्हीं का ही तो बच्चा है वो। अब तो इनके साथ ही रहेगा पूरा दिन, इन्हीं की गोद में पल बढ़ रहा है। इन जैसा बनेगा मेरा बेटा, इनसे सीखेगा। जवार शाह भाई का बेटा। ठीक है, तो फोन है। बिल्कुल साईं, बिल्कुल। काश की थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी होती तो नाज की तरह। हुआ क्या है? क्या तुम यहाँ वापस नहीं आना चाहती? हीरा दिल है मेरे बेटे का, पाँव पकड़ लेना उसके, देखती रह जाओगी, इसे पिघलेगा। ठीक कह रही हैं, लेकिन हीरा कभी पिघलता नहीं। हीरा दिल तो है। हमारा माशरा औरत की इज्जत पे खड़ा है। देख लेना तुम, कल को तुम बोलोगी कि मैं ठीक कहता था। पहला जुमला क्या बोलूं, कैसे बात शुरू करूं? ये पूछो क्या नहीं करूंगा, अपनी जान तक। I
लव यू ताबिश। इतनी जहाल दीवाना हूं और तुम ये बात जानती हो। हेलो, गलत टाइम पे तो नहीं फोन कर दी? तुम्हारे लिए तो हर वक्त सही वक्त है। ऐसे ही दिल तो नहीं आ रही आप पर? नहीं मेरी जान, कैसी कमाल की बातें करते हैं आप। मेरी जान तुमसे ही सीखी है ना। उनको गिफ्ट्स इतने पसंद आए। वो पूछ रहे थे आपके आर्किटेक्ट कौन है। हमें सीट नहीं चाहिए, मिनिस्ट्री चाहिए। अगर हम इलेक्शन जीते तो हम मैंने चौधरी साहब को बता दिए, मना लिए मैंने उन्हें। हाँ तो फिर क्या कहने लगे? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब बात है जान, वैसे सब कुछ अब तुम्हें ही करना है। हाँ नाज थी ना? क्या मतलब? नाज थी ना, जब उसका फोन होता है तब तो हमारे चेहरे पर चमक तभी आती है। ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमीर साहब की बेटी अब उनकी ज़िंदगी में एंट्री मार ही रही है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस लौट रही है। और वो जैसे ही अपने बाप के ऑफिस में सीधी आती है अपने बाप से मिलने, तो उसका बाप उसे देखकर एकदम से चौंक उठता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं है। वो थोड़ी सी नर्वस होती है और कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है कि अच्छा ये मेरी गाड़ी की चाबी है, इसको लो और थर्ड फ्लोर के पास जाकर तीसरी लाइन में मेरी ब्लैक कलर की कार खड़ी है, जाकर उसमें बैठ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। वो कहती है कि दैट्स फाइन बाबा, बट ये क्या तरीका है, आप तो मुझसे मिले भी नहीं हैं और क्या लगता है आप मुझे ऐसा कि आप मुझे यहाँ पर भी सबसे छुपा रहे हैं, लेकिन आप आखिर मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा कोई गुनाह या कोई कसूर है जिस वजह से आप मुझे दुनिया से छुपाते हैं? तो वो उसे कहता है कि देखो बेटा, तुम मुझे लोगों के सामने बाबा नहीं बोलोगी, दैट्स नॉट कॉल माई बाबा। वो कहती है कि आखिर फिर मुझे क्या बोलना चाहिए? वो कहता है कि आप मुझे अंकल बोल लो बस, प्लीज़, बस किसी के सामने ना बोलना, वैसे तो मुझे बोल सकती हूँ। वो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद मैं आप पर बोझ हूँ, इसलिए आप मुझे जो है वो इतनी जिल्लत और रुसवाई से कर रहे हैं, जबकि मैं अपने भाइयों से मिलना चाहती हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली से मिलना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैंने सुना है कि अपने बड़े भाई की शादी भी की है, तो मैं अपनी भाभी से मिलने के लिए सो एक्साइटेड हूँ। वो कहता है कि देखो बेटा, तुम फिक्र मत करो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारी फैमिली से मिलवाऊंगा, लेकिन अभी इस वक्त नहीं। वो कहती है कि आखिर कब तक आप इस तरह से मुझे छुपा कर रखेंगी? वो कहता है कि अभी तुम अपनी नानी के पास चली जाओ घर, मैं फिर तुमसे मिलने आऊँगा और आज हम डिनर भी बाहर करेंगे। वो कहती है कि देखे बाबा, आप मुझे जितना भी कर लें, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता। मैं भाई यहाँ पर भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ पर किसी को पता चल जाए आपने इसीलिए मुझे यूएस भेजिए, और अब आप ये भी नहीं चाहते थे कि मैं कभी वापस आऊँ। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पढ़ाई बहुत जल्दी ख़त्म होगी और मैं वापस चली आई। देखो भला ये क्या तरीका है बाबा, आप मेरे साथ इस तरह से क्यों करते हैं? इधर रज़ा अपनी बीवी की मिन्नतें करने लगा होता है, क्योंकि फिजा उसे बहुत खफा होती है और कहती है कि देखो, जब आप मुझसे मिलने भी गए थे और मुझे साथ नहीं लाए, क्या आपको अपनी माँ के फैसलों का इतना ही डर है तो आपने शादी क्यों की? या अपनी माँ के हुक्म ही मानते? मैंने एक लड़की की ज़िंदगी को ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी? रज़ा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है, लेकिन ये भी तो समझो ना कि मेरी मजबूरी है। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम्हें पता है कि माँ मुझे घर से निकाल देती और कहाँ जाता मैं। तो मम्मा सही कह रही थी ना कि हम लोग अपने अलग घर में शिफ्ट हो जाते। देखो ऐसा हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है, मैं अपनी माँ से कभी भी दूर नहीं होना चाहता, ना ही अपने भाइयों से। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी काफ़ी दफ़ा अच्छे से बताई थी, लेकिन अब मज़ीद भी बता रहा हूँ, आइंदा से ये बात कभी मत करना। हम एक फैमिली की तरह एक घर में ही रहेंगे, ठीक है? लेकिन आप मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाते। मैं आपकी बीवी हूँ, कोई आप पर बोझ नहीं हूँ। अगर आपने दोबारा मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी की तो मैं ये भूल जाऊँगी कि आप मेरे शोर हैं। मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना आता है, मुझे बोलना आता है, लेकिन मैं हर बार आपकी खुशी की खातिर चुप कर जाती हूँ। ये ड्रामा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि डेली की जो भी अपडेट्स हों आपके साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जाते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मज़ीद वीडियोस हो आप तक आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमीर साहब की बेटी अब उनकी ज़िंदगी में एंट्री मार ही रही है,
क्योंकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस लौट रही है और वो जैसे ही अपने बाप के ऑफिस में सीधी आती है अपने बाप से मिलने, तो उसका बाप उसे देखकर एकदम से चौंक उठता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं है। वो थोड़ी सी नर्वस होती है और कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है कि अच्छा ये मेरी गाड़ी की चाबी है, इसको लो और 3rd फ्लोर के पास जाकर तीसरी लाइन में मेरी ब्लैक कलर की कार खड़ी है, जाकर उसमें बैठ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। वो कहती है कि दैट्स फाइन बाबा, बट ये क्या तरीका है, आप तो मुझसे मिले भी नहीं हैं और क्या लगता है आप मुझे ऐसा कि आप मुझे यहाँ पर भी सबसे छुपा रहे हैं, लेकिन आप आखिर मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा कोई गुनाह या कोई कसूर है जिस वजह से आप मुझे दुनिया से छुपाते हैं? तो वो उसे कहता है कि देखो बेटा, तुम मुझे लोगों के सामने बाबा नहीं बोलोगी, दैट्स नॉट कॉल माई बाबा। वो कहती है कि आखिर फिर मुझे क्या बोलना चाहिए? वो कहता है कि आप मुझे अंकल बोलो बस, प्लीज़, बस किसी के सामने ना बोलना, वैसे तो मुझे बोल सकती हूँ। वो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद मैं आप पर बोझ हूँ, इसलिए आप मुझे जो है वो इतनी जिल्लत और रुसवाई से कर रहे हैं, जबकि मैं अपने भाइयों से मिलना चाहती हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली से मिलना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मैंने सुना है कि अपने बड़े भाई की शादी भी की है, तो मैं अपनी भाभी से मिलने के लिए सो एक्साइटेड हूँ। वो कहता है कि देखो बेटा, तुम फिक्र मत करो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारी फैमिली से मिलवाऊंगा, लेकिन अभी इस वक्त नहीं। वो कहती है कि आखिर कब तक आप इस तरह से मुझे छुपा कर रखेंगे? वो कहता है कि अभी तुम अपनी आनी के पास चली जाओ घर, मैं फिर तुमसे मिलने आऊँगा और आज हम डिनर भी बाहर करेंगे। वो कहती है कि देखिए बाबा, आप मुझे जितना भी कर लें, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता। मैं भाई यहाँ पर भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ पर किसी को पता चल जाए आपने इसलिए मुझे यूएस भेजिए, और अब आप ये भी नहीं चाहते थे कि मैं कभी वापस आऊँ। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पढ़ाई बहुत जल्दी ख़त्म होगी और मैं वापस चली आई। देखो भला ये क्या तरीका है बाबा, आप मेरे साथ इस तरह से क्यों करते हैं? इधर रज़ा अपनी बीवी की मिन्नतें करने लगा होता है, क्योंकि फिजा उसे बहुत खफा होती है और कहती है कि देखो, जब आप मुझसे मिलने भी गए थे और मुझे साथ नहीं लाए, क्या आपको अपनी माँ के फैसलों का इतना ही डर है? तो आपने शादी क्यों की? या अपनी माँ के हुक्म ही मानते? मैंने एक लड़की की ज़िंदगी को ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी? रज़ा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है, लेकिन ये भी तो समझो ना कि मेरी मजबूरी है। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम्हें पता है कि माँ मुझे घर से निकाल देती और कहाँ जाता मैं? तो मम्मा सही कह रही थी ना कि हम लोग अपने अलग घर में शिफ्ट हो जाते। देखो ऐसा हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है, मैं अपनी माँ से कभी भी दूर नहीं होना चाहता, ना ही अपने भाइयों से। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी काफ़ी दफ़ा अच्छे से बताई थी, लेकिन अब मज़ीद भी बता रहा हूँ, आइंदा से ये बात कभी मत करना, हम एक फैमिली की तरह एक घर में ही रहेंगे, ठीक है? लेकिन आप मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाते, मैं आपकी बीवी हूँ, कोई आप पर बोझ नहीं हूँ। अगर आपने दोबारा मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी की तो मैं ये भूल जाऊँगी कि आप मेरे शोर हैं। मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना आता है, मुझे बोलना आता है, लेकिन मैं हर बार आपकी खुशी की खातिर चुप कर जाती हूँ। ये ड्रामा से ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि डेली की जो भी अपडेट्स हों आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जाते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मज़ीद वीडियोस हो आप तक आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमीर साहब की बेटी अब उनकी ज़िंदगी में एंट्री मार ही रही है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस लौट रही है और वो जैसे ही अपने बाप के ऑफिस में सीधी आती है अपने बाप से मिलने, तो उसका बाप उसे देखकर एकदम से चौंक उठता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं है? वो थोड़ी सी नर्वस होती है और कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है कि अच्छा ये मेरी गाड़ी की चाबी है, इसको लो और 3rd फ्लोर के पास जाकर तीसरी लाइन में मेरी ब्लैक कलर की कार खड़ी है, जाकर उसमें बैठ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। वो कहती है कि दैट्स फाइन बाबा, बट ये क्या तरीका है, आप तो मुझसे मिले भी नहीं हैं और क्या लगता है आप मुझे ऐसा कि आप मुझे यहाँ पर भी सबसे छुपा रहे हैं, लेकिन आप आखिर मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा कोई गुनाह या कोई कसूर है जिस वजह से आप मुझे दुनिया से छुपाते हैं? तो वो उसे कहता है कि देखो बेटा, तुम मुझे लोगों के सामने बाबा नहीं बोलोगी, दैट्स नॉट कॉल माई बाबा। वो कहती है कि आखिर फिर मुझे क्या बोलना चाहिए? वो कहता है कि आप मुझे अंकल बोलो बस, प्लीज़, बस किसी के सामने ना बोलना, वैसे तो मुझे बोल सकती हूँ। वो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद मैं आप पर बोझ हूँ, इसलिए आप मुझे जो है वो इतनी जिल्लत और रुसवाई से कर रहे हैं, जबकि मैं अपने भाइयों से मिलना चाहती हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली से मिलना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मैंने सुना है कि अपने बड़े भाई की शादी भी की है, तो मैं अपनी भाभी से मिलने के लिए सो एक्साइटेड हूँ। वो कहता है कि देखो बेटा, तुम फिक्र मत करो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारी फैमिली से मिलवाऊंगा, लेकिन अभी इस वक्त नहीं।
वो कहती है कि आखिर कब तक आप इस तरह से मुझे छुपा कर रखेंगे। वो कहता है कि अभी तुम अपनी नानी के पास चली जाओ घर, मैं फिर तुमसे मिलने आऊँगा और आज हम डिनर भी बाहर करेंगे। वो कहती है कि देखे बाबा, आप मुझे जितना भी कर लें, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता। मैं और भाई यहाँ पर भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ पर किसी को पता चल जाए आपने इसलिए मुझे यूएस भेजिए, और अब आप ये भी नहीं चाहते थे कि मैं कभी वापस आऊँ। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पढ़ाई बहुत जल्दी ख़त्म होगी और मैं वापस चली आई। देखो भला ये क्या तरीका है बाबा, आप मेरे साथ इस तरह से क्यों करते हैं। इधर रज़ा अपनी बीवी की मिन्नतें करने लगा होता है, क्योंकि फिजा उससे बहुत खफा होती है और कहती है कि देखो, जब आप मुझसे मिलने भी गए थे और मुझे साथ नहीं लाए, क्या आपको अपनी माँ के फैसलों का इतना ही डर है तो आपने शादी क्यों किया या अपनी माँ के हुक्म ही मानते। मैंने एक लड़की की ज़िंदगी को ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी। रज़ा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है, लेकिन ये भी तो समझो ना कि मेरी मजबूरी है। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम्हें पता है कि माँ मुझे घर से निकाल देती और कहाँ जाता मैं। तो मम्मा सही कह रही थी ना कि हम लोग अपने अलग घर में शिफ्ट हो जाते। देखो ऐसा हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है, मैं अपनी माँ से कभी भी दूर नहीं होना चाहता, ना ही अपने भाइयों से। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी काफ़ी दफ़ा अच्छे से बताई थी, लेकिन अब मज़ीद भी बता रहा हूँ, आइंदा से ये बात कभी मत करना। हम एक फैमिली की तरह एक घर में ही रहेंगे, ठीक है? लेकिन आप मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाते। मैं आपकी बीवी हूँ, कोई आप पर बोझ नहीं हूँ। अगर आपने दोबारा मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी की तो मैं ये भूल जाऊँगी कि आप मेरे शोर हैं। मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना आता है, मुझे बोलना आता है, लेकिन मैं हर बार आपकी खुशी की खातिर चुप कर जाती हूँ। ये ड्रामा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि डेली की जो भी अपडेट्स हो आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जाते हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मज़ीद वीडियोस हो आप तक आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मीर साहब की बेटी अब उनकी ज़िंदगी में एंट्री मार ही रही है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस लौट रही है, और वो जैसे ही अपने बाप के ऑफिस में सीधी आती है अपने बाप से मिलने, तो उसका बाप उसे देखकर एकदम से चौंक उठता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं है। वो थोड़ी सी नर्वस होती है और कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है अच्छा ये मेरी गाड़ी की चाबी है, इसको लो और थर्ड फ्लोर के पास जाकर तीसरी लाइन में मेरी ब्लैक कलर की कार खड़ी है, जाकर उसमें बैठ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। वो कहती है कि दैट्स फाइन बाबा, बट ये क्या तरीका है, आप तो मुझसे मिले भी नहीं हैं और क्या लगता है आप मुझे ऐसा कि आप मुझे यहाँ पर भी सबसे छुपा रहे हैं, लेकिन आप आखिर मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं। मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा कोई गुनाह या कोई कसूर है जिस वजह से आप मुझे दुनिया से छुपाते हैं। तो वो उसे कहता है कि देखो बेटा, तुम मुझे लोगों के सामने बाबा नहीं बोलोगी, दैट्स नॉट कॉल माई बाबा। वो कहती है कि आखिर फिर मुझे क्या बोलना चाहिए। वो कहता है कि आप मुझे अंकल बोलो बस, प्लीज़, बस किसी के सामने ना बोलना, वैसे तो मुझे बोल सकती हूँ। वो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद मैं आप पर बोझ हूँ, इसलिए आप मुझे जो है वो इतनी जिल्लत और रुसवाई से कर रहे हैं, जबकि मैं अपने भाइयों से मिलना चाहती हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली से मिलना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैंने सुना है कि अपने बड़े भाई की शादी भी की है, तो मैं अपनी भाभी से मिलने के लिए सो एक्साइटेड हूँ। वो कहता है कि देखो बेटा, तुम फिक्र मत करो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारी फैमिली से मिलवाऊंगा, लेकिन अभी इस वक्त नहीं। वो कहती है कि आखिर कब तक आप इस तरह से मुझे छुपा कर रखेंगे। वो कहता है कि अभी तुम अपनी नानी के पास चली जाओ घर, मैं फिर तुमसे मिलने आऊँगा और आज हम डिनर भी बाहर करेंगे। वो कहती है कि देखे बाबा, आप मुझे जितना भी कर लें, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता। मैं और भाई यहाँ पर भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ पर किसी को पता चल जाए आपने इसलिए मुझे यूएस भेजिए, और अब आप ये भी नहीं चाहते थे कि मैं कभी वापस आऊँ। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पढ़ाई बहुत जल्दी ख़त्म होगी और मैं वापस चली आई। देखो भला ये क्या तरीका है बाबा, आप मेरे साथ इस तरह से क्यों करते हैं। इधर रज़ा अपनी बीवी की मिन्नतें करने लगा होता है, क्योंकि फिजा उससे बहुत खफा होती है और कहती है कि देखो, जब आप मुझसे मिलने भी गए थे और मुझे साथ नहीं लाए, क्या आपको अपनी माँ के फैसलों का इतना ही डर है तो आपने शादी क्यों किया या अपनी माँ के हुक्म ही मानते। मैंने एक लड़की की ज़िंदगी को ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी। रज़ा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है, लेकिन ये भी तो समझो ना कि मेरी मजबूरी है। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम्हें पता है कि माँ मुझे घर से निकाल देती और कहाँ जाता मैं। तो मम्मा सही कह रही थी ना कि हम लोग अपने अलग घर में शिफ्ट हो जाते। देखो ऐसा हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है, मैं अपनी माँ से कभी भी दूर नहीं होना चाहता, ना ही अपने भाइयों से। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी काफ़ी दफ़ा अच्छे से बताई थी, लेकिन अब मज़ीद भी बता रहा हूँ, आइंदा से ये बात कभी मत करना। हम एक फैमिली की तरह एक घर में ही रहेंगे,
ठीक है, लेकिन आप मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाते। मैं आपकी बीवी हूँ, कोई आप पर बोझ नहीं हूँ। अगर आपने दोबारा मेरे साथ कोई नाइंसाफी की तो मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे शोहर हैं। मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना आता है, मुझे बोलना आता है, लेकिन मैं हर बार आपकी खुशी की खातिर चुप कर जाती हूँ। ये ड्रामा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि डेली की जो भी अपडेट्स हो आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जाते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मज़ीद वीडियोस हो आप तक आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मीर साहब की बेटी अब उनकी ज़िंदगी में एंट्री मार ही रही है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस लौट रही है। और वो जैसे ही अपने बाप के ऑफिस में सीधी आती है अपने बाप से मिलने, तो उसका बाप उसे देखकर एकदम से चौंक उठता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं है। वो थोड़ी सी नर्वस होती है और कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है कि अच्छा ये मेरी गाड़ी की चाबी है, इसको लो और थर्ड फ्लोर के पास जाकर तीसरी लाइन में मेरी ब्लैक कलर की कार खड़ी है, जाकर उसमें बैठ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। वो कहती है कि दैट्स फाइन बाबा, बट ये क्या तरीका है, आप तो मुझसे मिले भी नहीं हैं और क्या लगता है आप मुझे ऐसा कि आप मुझे यहाँ पर भी सबसे छुपा रहे हैं। लेकिन आप आखिर मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा कोई गुनाह या कोई कसूर है जिस वजह से आप मुझे दुनिया से छुपाते हैं? तो वो उसे कहता है कि देखो बेटा, तुम मुझे लोगों के सामने बाबा नहीं बोलोगी, दैट्स नॉट कॉल माई बाबा। वो कहती है कि आखिर फिर मुझे क्या बोलना चाहिए? वो कहता है कि आप मुझे अंकल बोल लो बस, प्लीज़, बस किसी के सामने ना बोलना, वैसे तो मुझे बोल सकती हूँ। वो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद मैं आप पर बोझ हूँ, इसलिए आप मुझे जो है वो इतनी जिल्लत और रुसवाई से कर रहे हैं, जबकि मैं अपने भाइयों से मिलना चाहती हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली से मिलना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैंने सुना है कि अपने बड़े भाई की शादी भी की है, तो मैं अपनी भाभी से मिलने के लिए सो एक्साइटेड हूँ। वो कहता है कि देखो बेटा, तुम फिक्र मत करो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारी फैमिली से मिलवाऊंगा, लेकिन अभी इस वक्त नहीं। वो कहती है कि आखिर कब तक आप इस तरह से मुझे छुपा कर रखेंगी? वो कहता है कि अभी तुम अपनी नानी के पास चली जाओ घर, मैं फिर तुमसे मिलने आऊँगा और आज हम डिनर भी बाहर करेंगे। वो कहती है कि देखे बाबा, आप मुझे जितना भी कर लें, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता। मैं भाई यहाँ पर भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ पर किसी को पता चल जाए आपने इसलिए मुझे यूएस भेजे, और अब आप ये भी नहीं चाहते थे कि मैं कभी वापस आऊँ। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पढ़ाई बहुत जल्दी ख़त्म होगी और मैं वापस चली आई। देखो भला ये क्या तरीका है बाबा, आप मेरे साथ इस तरह से क्यों करते हैं? इधर रजा अपनी बीवी की मिन्नतें करने लगा होता है, क्योंकि फिजा उससे बहुत खफा होती है और कहती है कि देखो, जब आप मुझसे मिलने भी गए थे और मुझे साथ नहीं लाए, क्या आपको अपनी माँ के फैसलों का इतना ही डर है? तो आपने शादी क्यों की? या अपनी माँ के हुक्म ही मानते? मैंने एक लड़की की ज़िंदगी को ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी? रजा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है, लेकिन ये भी तो समझो ना कि मेरी मजबूरी है। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम्हें पता है कि माँ मुझे घर से निकाल देती और कहाँ जाता मैं? तो मम्मा सही कह रही थी ना कि हम लोग अपने अलग घर में शिफ्ट हो जाते। देखो ऐसा हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है, मैं अपनी माँ से कभी भी दूर नहीं होना चाहता, ना ही अपने भाइयों से। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी काफ़ी दफ़ा अच्छे से बताई थी, लेकिन अब मज़ीद भी बता रहा हूँ, आइंदा से ये बात कभी मत करना। हम एक फैमिली की तरह एक घर में ही रहेंगे, ठीक है? लेकिन आप मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाते। मैं आपकी बीवी हूँ, कोई आप पर बोझ नहीं हूँ। अगर आपने दोबारा मेरे साथ कोई नाइंसाफी की तो मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे शोहर हैं। मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना आता है, मुझे बोलना आता है, लेकिन मैं हर बार आपकी खुशी की खातिर चुप कर जाती हूँ। ये ड्रामा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि डेली की जो भी अपडेट्स हो आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जाते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मज़ीद वीडियोस हो आप तक आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मीर साहब की बेटी अब उनकी ज़िंदगी में एंट्री मार ही रही है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस लौट रही है। और वो जैसे ही अपने बाप के ऑफिस में सीधी आती है अपने बाप से मिलने, तो उसका बाप उसे देखकर एकदम से चौंक उठता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं है? वो थोड़ी सी नर्वस होती है और कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है कि अच्छा ये मेरी गाड़ी की चाबी है, इसको लो और थर्ड फ्लोर के पास जाकर तीसरी लाइन में मेरी ब्लैक कलर की कार खड़ी है, जाकर उसमें बैठ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। वो कहती है कि दैट्स फाइन बाबा, बट ये क्या तरीका है, आप तो मुझसे मिले भी नहीं हैं और क्या लगता है आप मुझे ऐसा कि आप मुझे यहाँ पर भी सबसे छुपा रहे हैं? लेकिन आप आखिर मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा कोई गुनाह या कोई कसूर है जिस वजह से आप मुझे दुनिया से छुपाते हैं?
तो वो उसे कहता है कि देखो बेटा, तुम मुझे लोगों के सामने बाबा नहीं बोलोगी, दैट्स नॉट कॉल माई बाबा। वो कहती है कि आखिर फिर मुझे क्या बोलना चाहिए। वो कहता है कि आप मुझे अंकल बोल लो बस, प्लीज़, बस किसी के सामने ना बोलना, वैसे तो मुझे बोल सकती हैं। वो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद मैं आप पर बोझ हूँ, इसलिए आप मुझे जो है वो इतनी जिल्लत और रुसवाई से कर रहे हैं, जबकि मैं अपने भाइयों से मिलना चाहती हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली से मिलना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैंने सुना है कि अपने बड़े भाई की शादी भी की है, तो मैं अपनी भाभी से मिलने के लिए सो एक्साइटेड हूँ। वो कहता है कि देखो बेटा, तुम फिक्र मत करो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारी फैमिली से मिलवाऊंगा, लेकिन अभी इस वक्त नहीं। वो कहती है कि आखिर कब तक आप इस तरह से मुझे छुपा कर रखेंगे। वो कहता है कि अभी तुम अपनी आनी के पास चली जाओ घर, मैं फिर तुमसे मिलने आऊँगा और आज हम डिनर भी बाहर करेंगे। वो कहती है कि देखे बाबा, आप मुझे जितना भी कर लें, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता। मैं भाई यहाँ पर भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ पर किसी को पता चल जाए आपने इसलिए मुझे यूएस भेजे है, और अब आप ये भी नहीं चाहते थे कि मैं कभी वापस आऊँ। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पढ़ाई बहुत जल्दी ख़त्म होगी और मैं वापस चली आई। देखो भला ये क्या तरीका है बाबा, आप मेरे साथ इस तरह से क्यों करते हैं। इधर रज़ा अपनी बीवी की मिन्नतें करने लगा होता है, क्योंकि फिजा उससे बहुत खफा होती है। कहती है कि देखो, जब आप मुझसे मिलने भी गए थे और मुझे साथ नहीं लाए, क्या आपको अपनी माँ के फैसलों का इतना ही डर है तो आपने शादी क्यों की? या अपनी माँ के हुक्म ही मानते? मैंने एक लड़की की ज़िंदगी को ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी। रज़ा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है, लेकिन ये भी तो समझो ना कि मेरी मजबूरी है। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम्हें पता है कि माँ मुझे घर से निकाल देती और कहाँ जाता मैं। तो मम्मा सही कह रही थी ना कि हम लोग अपने अल्लाह घर में शिफ्ट हो जाते। देखो ऐसा हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है, मैं अपनी माँ से कभी भी दूर नहीं होना चाहता, ना ही अपने भाइयों से। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी काफ़ी दफ़ा अच्छे से बताई थी, लेकिन अब मज़ीद भी बता रहा हूँ, आइंदा से ये बात कभी मत करना। हम एक फैमिली की तरह एक घर में ही रहेंगे, ठीक है? लेकिन आप मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाते। मैं आपकी बीवी हूँ, कोई आप पर बोझ नहीं हूँ। अगर आपने दोबारा मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी की तो मैं ये भूल जाऊँगी कि आप मेरे शोहर हैं। मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना आता है, मुझे बोलना आता है, लेकिन मैं हर बार आपकी खुशी की खातिर चुप कर जाती हूँ। ये ड्रामा से ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि डेली की जो भी अपडेट्स हों आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जाते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मज़ीद वीडियोस हो आप तक आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमीर साहब की बेटी अब उनकी ज़िंदगी में एंट्री मार ही रही है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस लौट रही है, और वो जैसे ही अपने बाप के ऑफिस में सीधी आती है अपने बाप से मिलने, तो उसका बाप उसे देखकर एकदम से चौंक उठता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं है। वो थोड़ी सी नर्वस होती है और कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है कि अच्छा ये मेरी गाड़ी की चाबी है, इसको लो और थर्ड फ्लोर के पास जाकर तीसरी लाइन में मेरी ब्लैक कलर की कार खड़ी है, जाकर उसमें बैठ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। वो कहती है कि दैट्स फाइन बाबा, बट ये क्या तरीका है, आप तो मुझसे मिले भी नहीं हैं और क्या लगता है आप मुझे ऐसा कि आप मुझे यहाँ पर भी सबसे छुपा रहे हैं, लेकिन आप आखिर मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा कोई गुनाह या कोई कसूर है जिस वजह से आप मुझे दुनिया से छुपाते हैं? तो वो उसे कहता है कि देखो बेटा, तुम मुझे लोगों के सामने बाबा नहीं बोलोगी, दैट्स नॉट कॉल माई बाबा। वो कहती है कि आखिर फिर मुझे क्या बोलना चाहिए। वो कहता है कि आप मुझे अंकल बोल लो। फिजा उससे बहुत खफा होती है और कहती है कि देखो, जब आप मुझसे मिलने भी गए थे और मुझे साथ नहीं लाए, क्या आपको अपनी माँ के फैसलों का इतना ही डर है तो आपने शादी क्यों की? या अपनी माँ के हुक्म ही मानते? मैंने एक लड़की की ज़िंदगी को ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी। रज़ा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है, लेकिन ये भी तो समझो ना कि मेरी मजबूरी है। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम्हें पता है कि माँ मुझे घर से निकाल देती और कहाँ जाता मैं। तो मम्मा सही कह रही थी ना कि हम लोग अपने अल्लाह घर में शिफ्ट हो जाते। देखो ऐसा हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है, मैं अपनी माँ से कभी भी दूर नहीं होना चाहता, ना ही अपने भाइयों से। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी काफ़ी दफ़ा अच्छे से बताई थी, लेकिन अब मज़ीद भी बता रहा हूँ, आइंदा से ये बात कभी मत करना। हम एक फैमिली की तरह एक घर में ही रहेंगे, ठीक है? लेकिन आप मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाते। मैं आपकी बीवी हूँ, कोई आप पर बोझ नहीं हूँ। अगर आपने दोबारा मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी की तो मैं ये भूल जाऊँगी कि आप मेरे शोहर हैं। मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना आता है, मुझे बोलना आता है, लेकिन मैं हर बार आपकी खुशी की खातिर चुप कर जाती हूँ। ये ड्रामा से ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि डेली की जो भी अपडेट्स हों आपके साथ शेयर की जाए।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जाते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मज़ीद वीडियोस हो आप तक हमारे सीरियल बेटी का घर कौन सा की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मीर साहब की बेटी अब उनकी ज़िंदगी में एंट्री मार ही रही है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस लौट रही है और वो जैसे ही अपने बाप के ऑफिस में सीधी आती है अपने बाप से मिलने, तो उसका बाप उसे देखकर एकदम से चौंक उठता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं है। वो थोड़ी सी नर्वस होती है और कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है कि अच्छा ये मेरी गाड़ी की चाबी है, इसको लो और 3rd फ्लोर के पास जाकर तीसरी लाइन में मेरी ब्लैक कलर की कार खड़ी है, जाकर उसमें बैठ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। वो कहती है कि दैट्स फाइन बाबा, बट ये क्या तरीका है, आप तो मुझसे मिले भी नहीं हैं और क्या लगता है आप मुझे ऐसा कि आप मुझे यहाँ पर भी सबसे छुपा रहे हैं, लेकिन आप आखिर मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा कोई गुनाह या कोई कसूर है जिस वजह से आप मुझे दुनिया से छुपाते हैं? तो वो उसे कहता है कि देखो बेटा, तुम मुझे लोगों के सामने बाबा नहीं बोलोगी, दैट्स नॉट कॉल माई बाबा। वो कहती है कि आखिर फिर मुझे क्या बोलना चाहिए? वो कहता है कि आप मुझे अंकल बोल लो बस, प्लीज़, बस किसी के सामने ना बोलना, वैसे तो मुझे बोल सकती हूँ। वो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद मैं आप पर बोझ हूँ, इसलिए आप मुझे जो है वो इतनी जिल्लत और रुसवाई से कर रहे हैं, जबकि मैं अपने भाइयों से मिलना चाहती हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली से मिलना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मैंने सुना है कि अपने बड़े भाई की शादी भी की है, तो मैं अपनी भाभी से मिलने के लिए सो एक्साइटेड हूँ। वो कहता है कि देखो बेटा, तुम फिक्र मत करो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारी फैमिली से मिलवाऊंगा, लेकिन अभी इस वक्त नहीं। वो कहती है कि आखिर कब तक आप इस तरह से मुझे छुपा कर रखेंगे? वो कहता है कि अभी तुम अपनी आनी के पास चली जाओ घर, मैं फिर तुमसे मिलने आऊँगा और आज हम डिनर भी बाहर करेंगे। वो कहती है कि देखे बाबा, आप मुझे जितना भी कर लें, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता। मैं भाई यहाँ पर भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ पर किसी को पता चल जाए आपने इसलिए मुझे यूएस भेजिए, और अब आप ये भी नहीं चाहते थे कि मैं कभी वापस आऊँ। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पढ़ाई बहुत जल्दी ख़त्म होगी और मैं वापस चली आई। देखो भला ये क्या तरीका है बाबा, आप मेरे साथ इस तरह से क्यों करते हैं? इधर रजा अपनी बीवी की मिन्नतें करने लगा होता है, क्योंकि फिजा उसे बहुत खफा होती है और कहती है कि देखो, जब आप मुझसे मिलने भी गए थे और मुझे साथ नहीं लाए, क्या आपको अपनी माँ के फैसलों का इतना ही डर है तो आपने शादी क्यों किया? या अपनी माँ के हुक्म ही मानते? मैंने एक लड़की की ज़िंदगी को ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी? रजा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है, लेकिन ये भी तो समझो ना कि मेरी मजबूरी है। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम्हें पता है कि माँ मुझे घर से निकाल देती और कहाँ जाता मैं? तो मम्मा सही कह रही थी ना कि हम लोग अपने अलग घर में शिफ्ट हो जाते। देखो ऐसा हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है, मैं अपनी माँ से कभी भी दूर नहीं होना चाहता और ना ही अपने भाइयों से। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी काफ़ी दफ़ा अच्छे से बताई थी, लेकिन अब मज़ीद भी बता रहा हूँ, आइंदा से ये बात कभी मत करना, हम एक फैमिली की तरह एक घर में ही रहेंगे, ठीक है? लेकिन आप मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाते, मैं आपकी बीवी हूँ, कोई आप पर बोझ नहीं हूँ। अगर आपने दोबारा मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी की तो मैं ये भूल जाऊँगी कि आप मेरे शोर हैं। मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना आता है, मुझे बोलना आता है, लेकिन मैं हर बार आपकी खुशी की खातिर चुप कर जाती हूँ। ये ड्रामा से ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि डेली की जो भी अपडेट्स हों आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जाते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मज़ीद वीडियोस हों आप तक आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मीर साहब की बेटी अब उनकी ज़िंदगी में एंट्री मार ही रही है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस लौट रही है और वो जैसे ही अपने बाप के ऑफिस में सीधी आती है अपने बाप से मिलने, तो उसका बाप उसे देखकर एकदम से चौंक उठता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं है? वो थोड़ी सी नर्वस होती है और कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है कि अच्छा ये मेरी गाड़ी की चाबी है, इसको लो और 3rd फ्लोर के पास जाकर तीसरी लाइन में मेरी ब्लैक कलर की कार खड़ी है, जाकर उसमें बैठ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। वो कहती है कि दैट्स फाइन बाबा, बट ये क्या तरीका है, आप तो मुझसे मिले भी नहीं हैं और क्या लगता है आप मुझे ऐसा कि आप मुझे यहाँ पर भी सबसे छुपा रहे हैं, लेकिन आप आखिर मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा कोई गुनाह या कोई कसूर है जिस वजह से आप मुझे दुनिया से छुपाते हैं? तो वो उसे कहता है कि देखो बेटा, तुम मुझे लोगों के सामने बाबा नहीं बोलोगी, दैट्स नॉट कॉल माई बाबा। वो कहती है कि आखिर फिर मुझे क्या बोलना चाहिए? वो कहता है कि आप मुझे अंकल बोल लो बस, प्लीज़, बस किसी के सामने ना बोलना, वैसे तो मुझे बोल सकती हूँ। वो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद मैं आप पर बोझ हूँ, इसलिए आप मुझे जो है वो इतनी जिल्लत और रुसवाई से कर रहे हैं, जबकि मैं अपने भाइयों से मिलना चाहती हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली से मिलना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ
और मैंने सुना है कि अपने बड़े भाई की शादी भी की है, तो मैं अपनी भाभी से मिलने के लिए सो एक्साइटेड हूँ। वो कहता है कि देखो बेटा तुम फिक्र मत करो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारी फैमिली से मिलवाऊंगा, लेकिन अभी इस वक्त नहीं। वो कहती है कि आखिर कब तक आप इस तरह से मुझे छुपा कर रखेंगी। वो कहता है कि अभी तुम अपनी आने के पास चली जाओ घर, मैं फिर तुमसे मिलने आऊँगा और आज हम डिनर भी बाहर करेंगे। वो कहती है कि देखे बाबा आप मुझे जितना भी कर लें, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता। मैं भाई यहाँ पर भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ पर किसी को पता चल जाए आपने इसलिए मुझे यूएस भेजिए, और अब आप ये भी नहीं चाहते थे कि मैं कभी वापस आऊँ। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पढ़ाई बहुत जल्दी ख़त्म होगी और मैं वापस चली आई। देखो भला ये क्या तरीका है बाबा, आप मेरे साथ इस तरह से क्यों करते हैं। इधर रज़ा अपनी बीवी की मिन्नतें करने लगा होता है, क्योंकि फिजा उसे बहुत खफा होती है और कहती है कि देखो जब आप मुझसे मिलने भी गए थे और मुझे साथ नहीं लाए, क्या आपको अपनी माँ के फैसलों का इतना ही डर है तो आपने शादी क्यों किया या अपनी माँ के हुक्म नहीं मानते। मैंने एक लड़की की ज़िंदगी को ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी। रज़ा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है, लेकिन ये भी तो समझो ना कि मेरी मजबूरी है। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम्हें पता है कि माँ मुझे घर से निकाल देती और कहाँ जाता मैं। तो मम्मा सही कह रही थी ना कि हम लोग अपने अलग घर में शिफ्ट हो जाते। देखो ऐसा हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है, मैं अपनी माँ से कभी भी दूर नहीं होना चाहता, ना ही अपने भाइयों से। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी काफ़ी दफ़ा अच्छे से बताई थी।